हेलो एवरीवन, आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 64वां पेपर सेट। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का विशेष परीक्षा का 2004 समाजशास्त्र का पेपर सेट। इससे पहले जो हमने 63वां पेपर सेट किया था वो भी 2004 का था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का था। इसमें जुड़ा है विशेष परीक्षा, तो ये विशेष परीक्षा का है। इसको शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो वीडियो क्वालिटी आपको सही देखने के लिए या तो 720 करनी पड़ेगी या फिर 180 पे तो खैर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। बाकी आप 720 भी करके उसको देख सकते हैं अगर किसी को देखना है तो। अदरवाइज़ हमारी जो वीडियो है वो केवल सुनने के पर्पज़ से है, क्योंकि रिवीजन इस टाइम रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन पर्पज़ से है। और जो भी बच्चे अभी पीजीटी का एग्ज़ाम है उन्होंने जितना पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई तो कर ली होगी, बाकी सिर्फ रिवीजन 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 अब चल रहा है। तो हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि उसका सल्यूशन ज़रूरी है तो उसका सल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है जन्म पर आधारित। ये वर्ग की विशेषता नहीं है बल्कि जाति की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परिस्थिति को दर्शाता है? आंसर है इंजीनियर एवं शोधकर्ता। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं रिपीट होंगे तो उन्हें और भी जल्दी हम निकालेंगे, क्योंकि फोकस हमारा ऐसे क्वेश्चंस पे है जो थोड़े टिपिकल से हैं। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है परिस्थिति विन्यास। परिस्थिति विन्यास को इन्होंने दिया है लिंटन का, जबकि ये लिंटन का ना होकर रॉबर्ट मर्टन का ही है, ठीक है। परिस्थिति, ये भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, भूमिका श्रृंखला, ये सब मर्टन के हैं। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, ये सभी मर्टन के हैं। और अर्जित परिस्थिति जो दी है, अर्जित क्या है? ये जज या न्यायाधीश है। प्रदत्त है, प्रौढ़ता है, ठीक है। भूमिका विन्यास मर्टन का है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा डेविस ने, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को बताया, प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता एवं प्रदूषण, ये पता है इसका लुईस ड्रूमो का है। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं के लिए वर्ग, ये बात किसने कही? और स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग, ये कार्ल मार्क्स ने कही। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरा आर्थिक प्रणाली को बताया, तो ये उत्पादन की एशियाई प्रणाली को बताया। नेक्स्ट है, यह एक तर्क किसने दिया कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, ये मैक्स वेबर का है, कई बार रिपीट हो चुका है, कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिसमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से स्तरीकरण की व्यवस्थाओं में कौन सी वैश्विक नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है? तो ये किस पर आधारित है? ये है वर्ग व्यवस्था पर आधारित। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्न में से स्तरीकरण के वेबर के प्रारूप को प्रयोग किया किसने? आंद्र बेतई ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन में स्तरीकरण के वेबर के प्रारूप को किसने यूज किया? तो वो आंद्र बेतई है। नेक्स्ट पेज, किसने ग्रामीण समाज को 3 भागों मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया? तो यह है डैनियल थार्नर। नेक्स्ट है, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? ये इसकी स्थापना कब हुई? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1987 में। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया? तो ये किया मर्टन ने। नेक्स्ट है, वेबर ने भारतीय जाति को बताया है। आंसर है एक बंद परिस्थिति। वेबर ने भारतीय जाति को बताया एक बंद परिस्थिति। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को, अच्छा ये है कथन और कारण। भूमिका निर्वाह किसी परिस्थिति के अस्तित्व हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही है। भूमिका और परिस्थिति अंततः संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स की है। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट
फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के जो फंक्शंस की बात है वो कोजर ने की है। फिर है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसकी बात डैन ड्राफ्ट करते हैं। और है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये इंकल्स की बुक है। नेक्स्ट है समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है। आंसर है नियोजित परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है। इसका आंसर है यह उपचारी और शोधक होता है। यह उपचारी और शोधक होता है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई, तो ये है 1969 से 74 तक ये चली। 1969 में ये शुरू हुई और 74 तक ये चली। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ कर दिया गया था, तो इसका आंसर होगा बिजनौर। नेक्स्ट है किस भारतीय समाज में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में, ये बहुत बार पूछ लिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये 1952 में हुआ। लेकिन यहाँ पूछा है किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में प्रारंभ हुआ था पर पुस्तक लिखी, तो ये है AR देसाई। नेक्स्ट है मंडल आयोग में नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण को अनुमोदित किया था, किस वर्ष भारत सरकार ने उसे लागू करने की घोषणा की, तो ये होगा 27% और 7 अगस्त 1990 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसका आंसर है कॉम्ट, हाबहाउस और मार्क्स। कॉम्ट, हाबहाउस और कार्ल मार्क्स। इनमें थर्स्टिन वैबलिन का भी नाम जुड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है किस राज्य में नायर पाए जाते हैं, किस राज्य में नायर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा केरल में। मद्रास विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के पूर्वाध्यक्ष एहरेनफल्स 1952 में केरल की नायर जाति का अध्ययन किया। एहरेनफल्स ने 1952 में केरल की नायर जनजाति का अध्ययन किया। नेक्स्ट है पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की। निम्नलिखित में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये है अनुनयन। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक प्रवरण, हर्बर्ट स्पेंसर संरचना का विभेदीकरण एवं एकीकरण, सोरोकिन परिवर्तन का ल्यानुगत आवर्तन, और ऑकबर्न का है सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज बुक के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर होगा एस.सी. दुबे ने ये बुक लिखी, करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 29। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया के रूप में लाता है क्या, आंसर है सांस्कृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट होगा निम्न में से क्या सामुदायिक भूमिका नहीं है, तो इसका आंसर है एक राजनीतिक हिंसा की पद्धति के बारे में उपदेश देते हुए। नेक्स्ट है किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है, ये कहा लिंच ने। परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है या जड़ है कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में दुर्खिम ने माना, अनुकूलन और विचलन को। नेक्स्ट है यह तर्क किसने दिया कि अपराध सभी समाजों का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी दुर्खिम ने कहा है। अपराध सभी समाजों का अभिन्न अंग है या फिर सभी समाजों में सामान्य पाया जाता है, तो ये है दुर्खिम का कहना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संस्कृति द्वारा
परिभाषित लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच असंतुलन आदर्श शून्यता अनोमी आदर्श शून्यता कहा है। तो इसका आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है लेखकों का कौन सा युग्म अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो इसमें लेखकों का युग्म दिया है जिसमें सारे अपराध शास्त्री हैं और एक युग्म ऐसा है जो कि अपराध शास्त्री नहीं है। तो ये है कोजर और रोजनबर्ग। ये दोनों संघर्षवादी हैं ना कि अपराधवादी। एक सेकेंड बस पानी पी लेते। नेक्स्ट है अपराध के नामकरण का सिद्धांत। अपराध के नामकरण का सिद्धांत यह है हावर्ड बेकर का। नामकरण सिद्धांत हावर्ड बेकर, लैबलिंग थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है कथन और कारण। नगरीय केंद्रों में अपराध की दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय केंद्रों में अपराध की दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल सही है। फिर है कारण इसका, नगरीय केंद्र आपराधिक क्रियाओं के लिए अनुकूलित होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है और सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन मानक बाल अपराध एवं प्रौढ़ अपराध में अंतर प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर होगा आयु और अपराध की प्रकृति। आयु और अपराध की प्रकृति। नेक्स्ट है अनोमी निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। अनोमी किससे संबंधित नहीं है। आदर्शहीनता, आत्मविलगाव या निद्राहीनता या फिर शक्तिहीनता। तो इसका आंसर होगा निद्राहीनता। नेक्स्ट है आर्थिक विनिमय एवं सामाजिक विनिमय के मध्य स्पष्ट अंतर स्थापित करने वाला सर्वप्रथम कौन था। तो इसका आंसर है होम्स। होम्स ने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के मध्य अंतर स्थापित किया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है किसको जनता पर बल प्रयोग करने का मानवाधिकार प्राप्त है जिससे वह अपनी इच्छा को मनवा सके। आंसर है राज्य। नेक्स्ट है शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। ये किसने कहा। ये कहा डेनड्राफ ने। शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक व्यवस्था से तात्पर्य है। आंसर होगा उत्पादन में अमानवीय शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है कौन सा देश नियोजन अपनाने में अग्रणी रहा है जिसका भारत ने भी अनुसरण किया था। तो ये होगा रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से विश्व व्यापार संगठन में कौन सा देश अग्रणी भूमिका निर्वाह कर रहा है। तो ये है आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है यह तर्क किसने दिया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो यह है मैक्स वेबर ने अपनी बुक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म के बारे में बताया। नेक्स्ट है कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है। कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुदाय का वह भाग जो दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। कारण है प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है। इसका आंसर होगा ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट पेज नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सरकारी नियंत्रण नियोजित अर्थव्यवस्था है। कौशल प्रौद्योगिकी ये जटिल अर्थव्यवस्था है। भरण पोषण हेतु उत्पादन ये जनजातीय अर्थव्यवस्था है। प्रतिस्पर्धा का महत्व बाजारू अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का भाग कितना प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का भाग कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा लगभग 16%। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रदेशों में से जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से सबसे अधिक है। तो कहाँ पे। मध्य प्रदेश में। प्रतिशत बताया तो प्रतिशत जो है वो मेघालय में है। अभी जैसे आने वाले पेपर सेट्स हैं तो उनमें
पंजाब भी आएगा, क्योंकि अभी नेट पे चेक किया था तो वहाँ पर पंजाब दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों प्रांतों में से कौन से राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 17वें अनुच्छेद का मूल संबंध निम्न में से किस में से एक है? तो इसका आंसर होगा अस्पष्टता उन्मूलन से। नेक्स्ट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया था? आंसर है इसका संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग उन लोगों को कहा गया या फिर इसकी पहचान का अधिकार देता है, उन्हें विशेषकर समर्थनकारी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसी के संबंध में राष्ट्रपति ने 19 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 1953 किसी में भी नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर है 29 जनवरी 1953, 29 जैन 1953 काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से पिछड़ेपन के लिए संविधान में प्रदत्त कौन सा मापदंड है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख प्रावधान संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख प्रावधान किससे संबंधित है? राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय संविधान के अनुच्छेद युग्मों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट पेज पे कथन और कारण ये है, युवा गृह जनजातीय समुदायों में तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कारण है इसका युवा गृह ने युवाओं की यौन शिक्षा देना बंद कर दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है जो अनुसूचित जातियां हैं वो कहाँ निवास करती हैं, उनके निवास क्षेत्र। महाराष्ट्र में, निमार बलाही ये मध्य प्रदेश में, चमार ये उत्तर प्रदेश में और पलन ये दक्षिण भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाज अमूर्त है? ये कहा र्यूटर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न समाजों में से किस एक में अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है? तो ये होता है जनजातीय समाज में। नेक्स्ट है, हम जो हैं वह संस्कृति है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है। ये किसने कहा? ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, मैकाइवर यहाँ पर दिया तो मैकाइवर लगाएंगे। इसमें कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा औपचारिक संबंध जो है वो ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा शारीरिक समीपता द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। चार्ल्स कुले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में इसको दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है? आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द को प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है डैनियल बेल ने। नेक्स्ट है, किसने समाजों के 4 प्रकार के वर्गीकृत किया? किसने समाजों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया? सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित। आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो ये है चार्ल्स कुले ने अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में 1909 में इसे दिया। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक सबको पता है, आपको भी। संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक जो है वो हर्बर्ट हाइमन है, जिन्होंने अपने जो एक लेख या पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में इसको दिया। उसके बाद प्रयोग मर्टन ने किया। नेक्स्ट है, अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप में समाज में
अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप में समाज में एकाएक रूपांतरण की अपेक्षा पर आधारित एक सामाजिक आंदोलन क्या कहलाता है? सहजातीय आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी बुक। ये किसकी है? ये डेनियल लर्नर की है। पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, डेनियल लर्नर। नेक्स्ट है समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये है किंग्सले डेविस की। नेक्स्ट है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलकर कार्य करने की समिति को बोगार्ट्स ये डेफिनेशन देते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। तो ये कहा है बोगार्ट्स ने अपनी बुक सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। संस्था एक साधन है बल्कि साध्य नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है चेतन नियंत्रण क्या है जिसे समाज प्रजननता के ऊपर लागू करता है? चेतन नियंत्रण क्या है जिसे समाज प्रजननता के ऊपर लागू करता है? तो इसका आंसर होगा बहुविवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को रोकना, परिवार के आकार को सीमित करना। तो ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पवित्र निरपेक्ष दुर्खिम का। तो ऐसा नहीं है, दुर्खिम ने बात की पवित्र और अपवित्र की। बाकी सभी तीन ऑप्शन है। उत्तर औद्योगिक वाद ये डेनियल बेल का है, विलासी वर्ग वेबलन का है, संदर्भ समूह मॉर्टन का है। नेक्स्ट है 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्था दी गई है, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिस क्रम में वे मूर्त हुई। तो यह है सबसे पहले आखेट, उसके बाद चारावाही, फिर है झूम और फिर कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है किसने भारतीय जनजातियों को पिछड़ा? ये कहा घुरिये ने। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात ये किसकी बुक है? ये है IP देसाई की बुक, IP देसाई की बुक। नेक्स्ट है किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? तो ये लेवी स्ट्रास ने कहा। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 82। किसने अंडमान द्वीपवासियों की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन किया? तो ये है रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। स्वर्ण स्वदर्पण का सिद्धांत ये कूले का है। आई और मी का सिद्धांत मीड का है। सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम का है। ईडिगो सुपर ईगो ये फ्राइड का है। नेक्स्ट है भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मर्टन के अनुसार प्रकार्य, आंसर है अनुकूलन में सहायक है। मर्टन के अनुसार प्रकार्य अनुकूलन में सहायक है। नेक्स्ट है किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं। आंसर है संस्कृति संकुल, संस्कृति संकुल। नेक्स्ट है जनसंख्या विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जनसंख्या विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा प्रवजन, प्रजनन तथा मत्यर्था। तो ये सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है इंडियाज चेंजिंग विलेज, एमएन श्रीनिवास। इंडियाज चेंजिंग विलेज, एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का नियामक है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का नियामक है? आंसर है परिस्थिति एवं भूमिका पुंज, परिस्थिति एवं भूमिका पुंज। नेक्स्ट है नीलगिरी के टोडा तथा कोटा और जोनसार बाबर के खासी या खस लोगों की एक प्रथा समान है। तो इसका आंसर होगा सभी में बहुपतित्व का चलन है। नीलगिरी के टोडा तथा कोटा और जोनासार के बाबर खासी लोगों की एक प्रथा समान है जो कि बहुपतित्व विवाह है। नेक्स्ट है कथन और कारण। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताओं को सेवा अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी द्वारा बताई जाती है। उत्तर इसका कारण है
उत्तर औद्योगिक समाज में बुनियादी तौर पर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया जाता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के परस्पर मिलकर एक ही सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करने को कहा जाता है। आंसर है सहयोग, कि एक काम को मिलकर करना सहयोग कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। निम्न में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण, तो वो कौन कौन से हैं? आंसर है जेल और अस्पताल। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण एवं सामाजिक एकीकरण को उत्तम ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है कि ये क्या है? आंसर सात्मीकरण की एक प्रक्रिया के चरण हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई अल्पसंख्यक समूह अपने परंपरागत रीति रिवाजों को छोड़ते हुए बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपनाता है तो उसे आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा क्या है? तो आंसर होगा अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के विषय में किसने लिखा? तो आंसर होगा कोजर ने। नेक्स्ट है, प्रवचकों के नई संस्कृति में पूर्णतः समा जाने को कहा जाता है। आंसर है सात्मीकरण। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। आंसर है एक समाज की संस्कृति विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक को चिन्हित किया? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट निस्बैट ने सहयोग के 4 प्रकार बताए, स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा सहयोग सहचर्यात्मक है तथा संघर्ष वियोजनात्मक। सहयोग सहचर्यात्मक है और संघर्ष वियोजनात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। एक सेकेंड, पेज नहीं चेंज किया था पहले। कथन और कारण। आधुनिक समाज में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है। आधुनिक समाज में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है, तो ये सही है। आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? ये है धर्म, संतानोत्पत्ति और रति, धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिवार का वर्गीकरण मातृ स्थानीय एवं पितृ स्थानीय के रूप में किया? तो इसका आंसर होगा एस.सी. दुबे ने मातृसत्तात्मक या मातृस्थानीय और पितृस्थानीय दोनों रूपों को बताया। नेक्स्ट है, जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसको कहा जाएगा अनुलोम विवाह, और जब एक ऊंची जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करेगी तो वो प्रतिलोम विवाह होगा। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो इसका आंसर है गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है, उच्च अंश की व्यक्तिगत की विशेषता वाले परिवार को कहते हैं? आंसर आणविक परिवार। उच्च अंश की व्यक्तिगत की विशेषता वाले परिवार को कहते हैं आणविक परिवार। नेक्स्ट है, अब नेशन एंड फैमिली चेंज, एम.एस. गोरे की है। सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? आंसर है वर्णात्मक संगोत्रता विशिष्ट संबंध युग्म सुमेलित है। वर्णात्मक संगोत्रता वर्ग संबंध। नेक्स्ट है, लिकर्ट परमापक का निर्माण हुआ? तो ये हुआ 1932 में। लिकर्ट परमापक का निर्माण हुआ 1932 में। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इस्लाम के जीवन दर्शन के अनुसार विवाह एक संविदा है, तो ये सही है। और यह मान्यता है कि मुस्लिम विवाह में विच्छेद के लिए स्थान है, बिल्कुल है, इसकी व्याख्या सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फैमिली इन महुआ, I.P. देसाई।
मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पी.एच. प्रभु। नेक्स्ट है समाज की कोशिका, परिवार को समाज की कोशिका किसने कहा? तो ये मार्गन ने कहा। परिवार को समाज की कोशिका मार्गन ने कहा। नेक्स्ट है जीवन साथी चुनने की कौन सी पद्धति जनजातियों में नहीं पाई जाती? जीवन साथी चुनने की कौन सी पद्धति जनजातियों में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर होगा न्यायिक विवाह, न्यायिक विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कराता है? निम्न में से कौन सा एक संस्था का बोध कराता है? तो इसका आंसर है कार्यप्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने नातेदारी व्यवस्था को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है? तो इसका आंसर है मार्गन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अस्टेट को सामाजिक स्तरीकरण के आधारों में सम्मिलित किया? तो इसका आंसर होगा W.E. मूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, सामाजिक स्तरीकरण का 3 व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है सामाजिक स्तरीकरण का 3 व्यवस्था का जो सिद्धांत है, शक्ति, संपत्ति और सम्मान, ये दिया है मैक्स वेबर ने। तो ये था इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें इन पेपर सेट्स में से एक क्विज़ होती है डेली 10 क्वेश्चन की और एक होती है करंट की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।